नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एचपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 1 जून को जो है हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन उसमें काफ़ी सारी जो है कमियां देखने को मिली है, जिसकी वजह से पेपर रद्द होना चाहिए। क्या क्या उसके कारण हैं, इसका 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पेपर को रद्द करना चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की क्लासेस की जाती हैं। PYQ MCQ प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। इसके अलावा नेट की तैयारी भी कराई जाती है और बाकी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाषा अध्ययन चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपका स्कोर और अच्छा हो सके। तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है हिंदी की कल एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो पेपर है उसको HPSC ने खेल बना के रख दिया है। पेपर में इतनी सारी गड़बड़ी हुई है कि अब ऐसा लगता है कि HPSC चाहता ही नहीं है कि भर्तियाँ हो। ठीक है, HPSC की TGT PGT में काफ़ी सारे जो हैं इश्यूज़ थे और अब हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही हुआ है। हिंदी के पेपर का क्या हुआ है, तो हिंदी के पेपर के कारण होने के रद्द होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इसमें 30 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जिनमें मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट होने की वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो परेशान होकर जो है गलत आंसर भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार सही आंसर नहीं मिलता और वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मिसप्रिंट बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है उन बच्चों के लिए जो परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठने के बाद क्या होता है कि हमें ना मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है और उस मानसिक तनाव में हम थोड़ा और एक्स्ट्रा अगर तनाव आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन बना देता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जो है इसमें क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ही देने थे तो HPSC को सिलेबस ही नहीं देना चाहिए था। जिस तरह से HTET में उन्होंने किया है, सेम कारण उन्होंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी किया है। उन्होंने सिलेबस दे दिया है लेकिन सिलेबस के बाहर उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैं मानती हूँ सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है कि तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ सेंटर्स पे बच्चों के पास जो पेपर आए हैं उनकी सील टूटी हुई है। जैसा कि आप जानते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको पेपर मिलता है, पेपर में आपके में सील लगी हुई होती है, वो आपको जब तक नहीं खोलनी होती तब तक कि आपसे एग्ज़ामिनर ना कहे। और उसके आगे के पेज पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है और उसके 10 मिनट बाद जो है आपको पेपर की सील तोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर पहले से ही बच्चों के पेपर की सील निकली हुई है तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पेपर या तो लीक हुआ है या फिर पहले से ही किसी से अटेम्प्ट कराया गया है। और इन दोनों ही सूरतों में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इस सिलेक्शन पाने के लिए, उनके साथ ये धोखा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है लेटर देने हैं, विद प्रूफ देने हैं कि आपको किस तरह से जो है ओपन सील के सील टूटी हुई पेपर जो है दिए गए हैं और आपको पेपर रद्द होने की मांग करनी है। देखिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिले, इसी भर्ती में जो है आपका भी नंबर आए, तो उसके लिए आपको जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि HPSC जाना जाता है पारदर्शिता के लिए, न्यायदर्शिता के लिए, और इन कारणों से जो है पारदर्शिता और न्याय दोनों ही जो है बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर भेजना चाहिए, मेल भेजना चाहिए, ताकि इस पेपर को रद्द किया जा सके और बच्चों के साथ इंसाफ हो सके और जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उन्हीं की जो है सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये था HPSC। इसके आगे अगर कोई भी अपडेट होगी तो आपको मैं बता दूंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है आपकी राय, हिंदी का पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।